हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज फिर मैं आ चुका हूँ एक बीजीएमआई का वीडियो लेकर के। और जब मैं यहाँ पे लैंड कर रहा था तो मुझे कोई दिखा नहीं, पर एक बंदा मुझे उस तरफ लैंड करते हुए दिख चुका था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आया और गन उठा करके, मतलब उस टाइम में कंफर्म नहीं था कि वो बंदा ही था कि मैंने कुछ और देखा। तो इसी कारण मैं वेट कर रहा था कि मुझे वो बंदा दिखे, और वो मुझे बंदा दिख भी गया। तो फिर मैंने यहाँ पे टैप टैप करके इसके ऊपर फायर वगैरह भी किया, पर वो बंदा बच गया। एक्चुअली मुझे लगा वो नीचे नीचे कूद गया, पर वो नीचे कूदा नहीं था, वो ऊपर ही था। फिर मैंने उसे एक दो शॉट मारे, और पर वो मतलब मरा नहीं। अब चलो देखते हैं, मतलब क्या होता है। अब मेरे को एक हेलमेट और वेस्ट चाहिए थे, क्योंकि भाई मैं उसके ऊपर पुश करने वाला था। पर पुश करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर वो उसके पास वेस्ट, हेलमेट, गन्स बढ़िया, मतलब अच्छे गन्स रहेंगे डैमेज ज़्यादा देने वाले, तो वो मुझे मारने के चांसेस, मतलब वो मुझे मार सकता है अगर वो एक अच्छा प्लेयर रहा तो। और इसी कारण फिर मैं गया और मुझे तुरंत ही लेवल 3 का हेलमेट भी मिल गया। और फिर मैं छुप छुप के इस तरफ से फ्लैंक करने लगा, और इस तरफ मैं आया और आ कर के जाने लगा। मतलब मुझे उस बंदे के क्लोज जाना था, क्योंकि भाई जब तक क्लोज नहीं जाओ तब तक मारो कैसे। और जैसे ही मैं क्लोज जाने के लिए इधर आया, मुझे लेवल 3 का वेस्ट भी मिल गया। और मुझे जैसे ही लेवल 3 का वेस्ट मिला तो फिर मैं आया और आ कर के यहाँ पे देखने लगा कि मुझे अगर AKM या M416 मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो फिर मैं देखते ध्यान से इस जगह को भी मैंने क्रॉस किया, क्योंकि ये पूरा ओपन था। अगर वो बंदा मुझे वहाँ से मारना चाहे तो वो मार सकता था। और भाई मैं जैसे ही इधर आया, मुझे बंदे के फुट स्टेप मिलना स्टार्ट हो गए थे। अब जब मुझे फुट स्टेप मिल रहे थे तो मैं यहाँ पे आ करके होल्ड कर गया। मुझे एक्चुअली वेट करना था, कि मैं चाहता था कि वो पुश करे, और वैसा ही वो पुश किया, और वो पहले से ही डैमेज था। उसे 2-3 बुलेट लगते ही वो मर गया। फिर मैंने उसे लूटा, और लूट करके फिर मैं अपना लूट वगैरह करने लगा, क्योंकि भाई जब तक आपके पास एक बढ़िया सा लूट नहीं रहेगा तब तक आप कॉम्बैट फाइट, मतलब स्टार्टिंग पे तो आप ले सकते हो, पर जब एंड का टाइम आएगा तो एंड में आपको बहुत ही दिक्कत होगा। क्योंकि भाई उस टाइम बंदों के पास अच्छे अच्छे गन्स वगैरह, ड्रॉप के गन्स वगैरह, M4, मतलब वो जो आता है बहुत सारे बुलेट्स वाला, वो MK, ग्रोजा, ऑग, BMW, AMR, मतलब ऐसा बहुत सारे जो गन्स है उन लोगों के पास रहते हैं। तो भाई आपके पास भी जवाबी कार्रवाई के लिए अच्छा गन रहना तो ज़रूरी है। जैसे कि बैरल हो गया, M416 हो गया, स्कारल। तो बस उसी के चक्कर पे मैं घूम रहा था कि वो मुझे मिले और मैं फ़ाइट करने चला जाऊँ। तब मैं इधर उधर घूम ही रहा था तो मुझे ये दिखा, और जब मैंने इसे खोला तो मुझे बहुत सारे इसमें से टोकन्स, मतलब या जो भी बोल लो, टोकन्स, मनी, कुछ भी मिला। पर यहाँ तो भाई सॉफ्ट टोकन ही लिखा, तो मैं टोकन ही बोलूँगा। फिर उन टोकन्स को लेने के बाद पे मैं इधर आ गया जंप वगैरह करके। जब मैं आया तो मुझे यहाँ से मतलब थोड़े थोड़े गन फायर साउंड आ रहे थे, और फिर मैं जाने लगा उन्हीं साउंड की तरफ, कि भाई मतलब कि अगर वहाँ पे बंदा होगा तो उसे मारने में मज़ा ही आएगा। क्योंकि भाई बंदों के साथ फ़ाइट लेने का अलग ही सेटिस्फैक्शन है, और जब बंदा सामने वाले स्ट्रांग हो तब और ही सेटिस्फैक्शन है। भाई मज़ा आ जाता है। और तभी वो ये बंदा मुझे इस तरफ जाते हुए दिखा, और जब मैंने इसे मारा तो देखा कि ये प्लेन पे भी टॉप पे था, आशीष एक्स एक्स करके कुछ था, ऐसे ही कुछ था। और फिर मैंने इसे मारा, और मार के वेट करने लगा कि अगर कोई और होगा, तो वैसा नहीं था, और कोई छुपा हुआ नहीं था यहाँ पे। तो फिर मैं इसके पास आया, और भाई इसके पास लूट तो बहुत बढ़िया था। तो फिर मैंने यहाँ से जो मैं गन चाहता था वो मुझे मिल गया। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, बंदे वगैरह चलो खोजते हैं। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया बंदे खोजने, और भाई पूरा मैप पे मुझे कहीं बंदे नहीं मिले। फिर मुझे पोचिंकी के इस तरफ आके मुझे बंदे मिले। चलो इधर भी बंदे मिले तो कोई मुझे उतना टेंशन नहीं है, बंदे तो मिले। और फिर मैंने उठाया अपना नेड, और मैं यहाँ से नेडिंग वगैरह करना चालू कर दिया। मेरा फर्स्ट नेट पे ही एक बंदा मर गया। मुझे लगता है यहाँ दो लोग टीम अप करके थे, क्योंकि भाई ऊपर से और एक फुट स्टेप आ रहा था, और उधर से गोली भी कोई चला रहा था स्नाइपर यूज़ करके। तो ऊपर वाला बंदा तो प्रॉब्लम था ही, क्योंकि भाई अगर नीचे आएगा तो वो फिर मेरे से फाइट लेना पड़ेगा, ऊपर रहेगा तो उससे। तो भाई फिर मैंने दिमाग लगाया और इधर से एक नेट डालने का ट्राई करा, कि ये जो रेलिंग है छत वाले, इससे लग के उसके पास जाए। और वो गया भी, और उससे डैमेज भी हुआ।
तो फिर मैं यहाँ से ऊपर आया कि शायद वो बंदा मतलब हील वगैरह करे तो मैं पुश कर दूँ। और वैसे ही मैं वेट कर रहा था कि वो जैसे ही मुझे हील वगैरह का थोड़ा साउंड आए तो मैं उसके ऊपर पुश कर दूँ, और मुझे ऐसा साउंड आया भी। और आप लोग देख सकते हैं जब मैं चढ़ा तो ये मतलब शायद बैंडेज या हेल्थ किट मारने वाला होगा, और भाई इस तरफ से मुझे फायरिंग के साउंड आए थे स्नाइपर चलने के, तो मैं थोड़ा स्काउट करने लगा कि शायद भाई मुझे दिख जाए। और फिर मैं यहाँ पर लूट वगैरह जल्दी से किया और मुझे निकलना था एक्चुअली यहाँ से, मुझे जाना था यहाँ से फ़ाइट लेने के लिए। तो मैं देखने लगा मेरे बैग पे क्या सामान है नहीं है, बढ़िया से मैंने चेक कर ही रहा था मैं, तभी मतलब कि स्मोक पीरियड गिराया, मुझे कुछ बुलेट्स चाहिए थे, मैंने वो भी उठा लिया। और बुलेट्स वगैरह उठाने के बाद मेरे बैग पे अब जगह भी नहीं बचा था ज़्यादा कुछ लेने का, तो मैंने सोचा छोड़ो हटाओ ये सब, चलो अब निकलते हैं। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही कुछ भी अगर मुझे ड्रॉप करने का यहाँ पे सामान मिल जाए तो मैं ड्रॉप करके कुछ मतलब कि बुलेट्स उठा लूँ, क्योंकि भाई एंड की जोन में आपको बुलेट्स का ज़रूरत पड़ते हैं। क्यों बुलेट का ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि भाई अगर आप कोई बंदा से लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो, फिर मैं वहाँ से निकला तो इधर आया तो बंदे मुझे फिर इधर मिले, भाई बंदे बहुत दूर दूर मिल रहे थे, इतना लंबा हो गया था वीडियो, 30 मिनट्स प्लस था वीडियो। इसी कारण मुझे काट काट के मतलब डालना पड़ रहा है गाइस, आप लोग मत सोचना कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं बीच में कट कर करके वीडियोस डाल रहा हूँ। तो मुझे ये बंदा दिखा और फिर मैं इसे टैप टैप करके मारा। मैं स्प्रे करके इसे मार सकता था पर इसके पास कहीं पर भागने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा जब मज़ा लेने लगा। जब मैं इसे मार रहा था तो मेरे पीछे बग्गी लेकर के ये बंदा आ गया और आगे से भी स्नाइपर चलने की आवाज़ आ रहे थे। तो फिर इधर मैं देखा तो वो बंदा पिक कर नहीं रहा था। फिर मैं वेट करते करते मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ पे छुप के मेरा बाहर आने का इंतज़ार करने वाला है। तो मैं तो बाहर जाने नहीं, क्योंकि भाई मैं मरने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि 10 ही बंदे बचे थे और चिकन डिनर के मैं बहुत क्लोज था, और मैं नहीं चाहता था कि बना बनाया चिकन मेरे हाथ से निकल जाए, और इसीलिए मैं होल्ड कर रहा था। और तभी मुझे वो बग्गी का आवाज़ आया कि वो बग्गी जा रहा है, भाई यहाँ पे मैं फंस गया, यहाँ पर भी मेरा स्कोप भी नहीं खुला, और तभी मुझे वो बग्गी दिखा। मैंने इसके ऊपर फायर भी की, बुलेट्स इसके गाड़ी पे लगे भी, और फिर ये भाग गया। तब मुझे ये जब भागा तब मुझे समझ पा गया कि मुझे भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मतलब यहाँ पे रुकना मतलब टाइम वेस्ट के बराबर है यहाँ पे रुकना। तो फिर मैं भी गया और फटाक से फिर मैं भी गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल गया बंदे खोजने, क्योंकि भाई मुझे बंदे मारने थे। और फिर मैं इधर आ गया क्योंकि भाई वहाँ पे मुझे बंदे वगैरह मिले नहीं, मतलब एक मिला था पर वो बॉट ही समझ लो उसे, वो बॉट ही था एक। फिर मैंने उस बॉट को मारने के बाद पे इधर आया, इधर पे आ करके मैंने लूट किया। भाई मुझे यहाँ पे एक बंदा मार सकता था, वो कैसे मार सकता था चलो बताता हूँ। यहाँ ये जो स्पॉट है यहाँ पे आके मुझे बंदा मिला जो कि सामने वाले घर पे था, और भाई अगर वो मुझे चाहता तो मुझे यहाँ से मार सकता था, पर मैं तो भाई इसे मारने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे किल और चिकन दोनों चाहिए। और फिर मैं वेट करने लगा उस बंदे का, वो बंदा मुझे दिखा भी पर वो बंदा भाग गया उस तरफ। और मैं टारगेट 3 स्कोप मैंने MK पे इसलिए लगा रखा था क्योंकि भाई मतलब उसे मुझे फुल करना था, मतलब कि चांस नहीं देना था, क्योंकि जोन छोटा हो जा चुका है और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर अगर एक ही बंदे के साथ उलझा रहा हूँ फाइट में तो मुझे आगे चल के प्रॉब्लम होगा, मतलब कि दूसरे बंदों को एडवांटेज मिलेगा, उन्हें मेरा लोकेशन का पता रहेगा। उसके बाद भाई ये बंदा नीचे फ्लोर पे आ गया था और इधर उधर घूम रहा था, मतलब एक जगह पे ये बंदा टिक नहीं रहा था कि मैं इसे ग्रेनेड वगैरह करके कुछ भी मार पाऊँ। और फिर ये इस तरफ आ गया ये बंदा। मैं वेट कर रहा था कि शायद ये खिड़की मतलब ये जो विंडो है इस पे ये मुझे दिखे, पर ये भाई नहीं दिख रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत छुप छुप के और भाग भाग के खेल रहा था। तो मैं ड्रिंक पीने लगा, चलो ड्रिंक पीते पीते ही इसे मारते हैं। भाई मेरा ड्रिंक भी ख़त्म हो गया पर वो बंदा बाहर नहीं आया। फिर मुझे उसके फुटस्टेप तो आ रहे थे कि वो इधर उधर भाग रहा है, और तभी मुझे फुटस्टेप आया कि वो जो वॉल्स है वो वॉल के पीछे वो भाग गया है, और थोड़ा सा उसे वो मुझे दिख भी गया तो मैं कंफर्म हो गया कि वो बंदा वो वॉल के पीछे ही है।
क्योंकि भाई फुटस्टेप भी वहाँ से आया था और वो मुझे थोड़ा सा दिख भी चुका था, तो मैं कंफर्म हो गया था कि वो बंदा उधर ही है। अब मेन टास्क था उस बंदे को लाना, और भाई वो बंदा खुद ही फंस गया। क्यों? क्योंकि भाई वो जोन के बाहर चला गया था और मैं इस बार चांस मिस ना करते हुए उसे मार दिया। और फिर मैं यहाँ पे एक ड्रिंक और मारा, क्योंकि भाई ये ड्रिंक और पेन किलर मेरे पास बहुत थे, तो मुझे अपना ये जो बूस्टर है ये फुल रखना था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से तो जोन गया अब। और भाई अब दो ही बंदे मेरे पास बचे थे और मुझे मतलब कि ज़बरदस्त चिकन डिनर मिलने वाला था, ऑलमोस्ट मुझे मिलने ही वाला था। और मैं वो उन्हीं चीज़ों का वेट करने लगा कि मुझे कब मिले चिकन। और फिर मैं निकल गया यहाँ से बंदे खोजने। यहाँ से मैं जैसे ही निकला तो फिर मैं बंदों के लिए बहुत भटका, और बंदे मुझे फिर इस तरफ मैं जब घूम रहा था तब मुझे नेट गिरने फटने का आवाज़ आया। जब मुझे नेट फटने का आवाज़ आया तो मैं इस तरफ आया और भाई ये बंदा बच गया। और यही था मेरा सबसे बड़ा गलती इस गेम का। चलो देखो आगे क्या होता है। भाई फिर मैं आया तो मुझे यहाँ पे कवर में मिल गया, और मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि एक बंदा यहाँ पे भी है, बट उसका प्रॉपर लोकेशन मुझे नहीं पता था। कि मुझे लग रहा था कि वो पेड़ के पास पे कहीं, और तभी नेड आ करके गिरा यहाँ पे। तब मैं समझ गया कि मैं मतलब कंफर्म हो गया कि ये बंदा पेड़ के साइड ही कहीं पे है, पर मुझे एकदम प्रॉपर लोकेशन नहीं पता था। तो फिर मैं यहाँ पे वेट करने लगा कि चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो सामने आता है या मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा। और मैं वेट ही कर रहा था। वेट करते करते मेरा नज़र गया जोन की तरफ, जो कि सिर्फ मुझसे 3 मीटर की दूरी पे था, और वो बंदा का नेट वहाँ तक पहुँच सकता था। और जोन का टाइम सिर्फ मेरे पास 29 सेकंड मतलब 27 सेकंड बचे हुए थे। और भाई 1 मीटर दूर था भाई, इतना क्लोज था जोन मेरे। पर किस्मत ख़राब था शायद मेरा। और भाई वो बंदा मेरा प्रॉपर लोकेशन भी जानता था, तो मैं स्मोक फेंक के उसे डिस्ट्रैक्ट करके भाग भी नहीं सकता था। तो मुझे दो में से एक ही चीज़ करना था, या तो मुझे जा कर के डायरेक्ट फ्रंट फाइट लेना था, या तो कुछ करना था। और जब मैं उस तरफ भाग रहा था तब गोली भाई इधर से चला और वो बंदा इधर छुपा हुआ था, और मैंने इसे मार दिया सक्सेसफुली। और भाई अब मैं चिकन के इतने करीब था, मतलब 99.9% मैं चिकन डिनर ले चुका था। 99.9% मैं चिकन डिनर ले चुका था। अब चलो देखते हैं क्या होता है। अभी 1% बाकी है, क्योंकि भाई एक बंदा जिंदा है अभी। और भाई वो बंदा कहाँ था? वो सांप था परफेक्टली, वो एक बहुत बड़ा सांप था, ये तो मुझे पता था। और थोड़े बहुत मुझे उसके फुट स्टेप भी आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी था कि वो कहाँ पे एक्चुअली है, वो मेरे आस पास पे ही है। पर भाई फिर से वही, मतलब मुझे प्रॉपर नहीं पता था कि भाई वो बंदा को मैंने लास्ट टाइम सामने फेस किया था, तो मुझे लग रहा था कि वो सामने ही होता। और भाई तभी